Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, I hope you are all well about your health and iman. I am Professor Dr. Mirza Muhammad Akmal Nadeem, your computer teacher. Dear students, साबिश इन्फोबाइट के प्लेटफॉर्म से हम लोग क्लास 9 का जो सिलेबस न्यू 2025 एडिशन है उसको डिस्कस कर रहे हैं, जिसका हमने यूनिट नंबर जो 8 है वेब डेवलपमेंट विद HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट, इसको हमने स्टार्ट किया हुआ है, जिसके अंदर हम लोग आजकल जो है HTML को डिस्कस कर रहे हैं। HTML की हिस्ट्री से लेके हमने उसके टैग्स तक आज पहुंच चुके हैं। आज हम इसकी बेसिकली डिस्कस करेंगे क्रिएटिंग पैराग्राफ, लिंक्स एंड इमेजेस इन HTML। आप जानते हैं कि HTML जब भी हम कोई पेज डिजाइन करते हैं HTML के अंदर, तो उसके अंदर हमने क्या यूज करना, जब हमने स्ट्रक्चर डिस्कस किया था तो उसके अंदर जो है वो हमने ये चीज पढ़ी थी कि हम इसके अंदर हर काम जो है वो किस बेस पे करते हैं, इसके अंदर टैग्स को इस्तेमाल करते हुए। तो वही टैग्स जो है वो हम लोग जो है वो सीखेंगे कि इन टैग्स का क्या काम है, उनको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। आज हम पैराग्राफ, लिंक्स और इमेजेस के बारे में बात करेंगे। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले बेटा मैं आपसे कहूंगा, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी तौर पे चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। जी बेटा, सबसे पहले पैराग्राफ जो है वो पी से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो इसका जो लिंक है या इसका जो हमारे पास बाकायदा जो एट्रीब्यूट है वो भी हमारा पी है, ठीक है। लाइक दैट ये मैंने पी लिखा हुआ है। और पी जो हमारा पैराग्राफ जो एट्रीब्यूट होता है या कह लें जो इसका जो हमारा इसके अंदर जो टैग इस्तेमाल करते हैं ये पेयर टैग होता है, यानी हमें स्टार्ट में भी इस्तेमाल करना पड़ता है और एंड पे भी इस्तेमाल करना पड़ता है। स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों यूज होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, स्टार्टिंग पी टैग लगाया, उसके बाद हम इसका कंटेंट लिख रहे हैं। कंटेंट को वैसे भी जो है वो हम लिख सकते हैं अपने वेब पेज के अंदर विदाउट द पैराग्राफ टैग, लेकिन अगर हम पैराग्राफ टैग इस्तेमाल करेंगे तो बेटा इसका ये फायदा होगा कि उसके अंदर कंटेंट विजिबल होगा और हर एक कंटेंट को हम अलग अलग जो है वो कलर दे सकते हैं, अलग अलग उनको बोल्ड, इटैलिक जो भी हम करना चाहें, उसको जिस तरह का जो है वो मैचअप करना चाहे वो हम कर सकते हैं। इसका मतलब है कि सिंपल लिखने के बजाय अगर हम लोग जो है वो उसको पैराग्राफ टैग या टैग्स के अंदर बंद करके लिखेंगे तो हमारा अच्छा लिखा जाएगा। लाइक दैट मैंने एग्जांपल के तौर पे देखें, पी टैग इस्तेमाल किया, यहाँ पे मैंने लिखा पी, उसके बाद यानी इसको ये पी टैग दिया, स्टार्टिंग टैग माय नेम इज मोहम्मद अकमल लिख लिया। उसके बाद मैंने जो है इस पी टैग को क्लोज कर दिया और मैंने आपको बोला कि स्लैश और पी से हम इसको क्लोज करते हैं। उसके बाद नीचे मैंने लिखा पी टैग और आई एम अ टीचर, इसको भी मैंने क्लोज कर दिया। अब इसका बेनिफिट क्या हुआ कि मैं ये चाहता हूं कि ये वाला जो है वो रेड कलर में आ जाए और ये ग्रीन कलर में आ जाए, तो क्या होगा, हम इसको अलग कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने पैराग्राफ टैग ना यूज किया होता तो पॉसिबल है कि आप ऐसा काम नहीं कर सकते उसके ऊपर, क्योंकि कंटेंट एक जैसा होगा और एक जैसे ही जाहिर होगा। तो HTML के अंदर हमने हर चीज को विजुअलाइज करना होता है, तो उसके लिए जो है अब इसकी आउटपुट हमारे पास क्या आएगी, यहाँ पे लिखा होगा माई नेम इज मोहम्मद अकमल, ठीक हो गया। और नीचे जो है वो इसी तरह जो जैसे मैंने कहा कि जो है वो ग्रीन कलर में मैं लिखना चाह रहा हूं आई एम अ टीचर, तो इस तरह ये लिखा आ सकता है, यानी हमारे लिए कंटेंट बहुत अच्छा बन सकता है। तो पैराग्राफ टैग बेटा ये शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर आपको आता है, इसलिए आपने इसको शॉर्ट के तौर पे तैयार करना है। वो आपसे ये MCQs में भी पैराग्राफ टैग के बारे में, सिंगुलर है, पेयर्ड है, कौन सा टैग पैराग्राफ के लिए इस्तेमाल होता है, और अगर वो एग्जाम्पल में ये लिख के और उसके बाद कहे ये छोड़ दे तो इसको कहे एंडिंग कैसे करनी है, तो आपसे MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद बेटा ये लिंक्स की बात कर लेते हैं। हमने जो है वो कंटेंट का ये टॉपिक स्टार्ट किया हुआ, इसके अंदर हमने जो लास्ट वीडियो के अंदर ये डिस्कस किया था कि हम इसके अंदर हेड सेक्शन में लिंक ऐड कर सकते हैं, दरमियान में लिंक्स ऐड कर सकते हैं। वो लिंक्स किस लिए ऐड करते हैं हम लोग, ताकि अगर हम किसी और पेज को एक्सेस करना चाहते हैं उसी पेज पे रहते हुए तो हम उस जस्ट लिंक पे क्लिक करें और अगला पेज ऑटोमेटिकली ओपन हो जाए। और दूसरी चीज, हमने अगर अपने ही कंप्यूटर के अंदर हमने डिफरेंट जगह से कोई चीज एक्सेस करनी है तो उसके लिए भी हम लोग वहां पे उसका प्रॉपर लिंक देते हैं। अब लिंक क्या होता है, जस्ट लाइक एक सिटी का दूसरी सिटी के साथ लिंक है, तो इसका मतलब क्या है कि बकायदा रोड मैप है, बकायदा रूट है उसका, यहाँ से इधर ट्रैवल करना और नेक्स्ट ये जाना और वो जाना है। इसका मतलब है कि हमने लिंक्स जब ऐड करना है तो लिंक के ऊपर हमने बकायदा उसका रेफरल देना है। रेफरल मीन उसका एड्रेस देना है, जिस तरह हम लोग गूगल मैप के ऊपर देते हैं ना कि आपने यहाँ से उधर ट्रैवल करना है, यहाँ से इधर ट्रैवल करना है तो आपने इतने किलोमीटर जाना है, बाय रोड जाना है एंड सो ऑन, यहाँ से टर्न लेना है। सेम इसी तरह इसके अंदर हमने क्या करना है, लिंक को हम ऐड कर सकते हैं। लिंक को ऐड करने के लिए हमें जो है वो बकायदा उसका डेस्टिनेशन, उसको उसकी बकायदा डिस्क्रिप्शन हमें देना पड़ता है। लाइक उसके लिए हमारा जो यूज होता है बेटा, मैं इसको जरा बता दूं, ये हमारे ए जो है इसको जो एंकर कहा जाता है, एंकर टैग जो है इसके लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। ये याद रखिए कि MCQs के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके लिए लाइक मैं ये लिख रहा हूं, उसके बाद मैंने यहाँ पे बेटा ये लिखा हुआ है http www.youtube.com,
ये मतलब मैंने मेन साइट ओपन की, उसके बाद मैंने अपना चैनल विजिट द साइबरस्फीयर इन इन्फोबाइट, इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने एक प्रॉपर यूआरएल के अंदर कि यूट्यूब के ऊपर, यानी मेन साइट ये हमारी .com से है, और उसके बाद उसके ऊपर ये मेरा चैनल पड़ा हुआ है, इसको ओपन करो। तो उसके लिए मुझे बकायदा एक तो यहाँ पे HREF दैट इज रेफर्ड टू, कि यहाँ पे जाना है हमने। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ बेटा HTTP, HTTP का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, आपको इस चीज का अंदाजा है कि हमने ये जितना भी काम करना है वेब पेजेस का, वो हमने किस पे ऊपर करना है, www के ऊपर। तो हाइपरटेक्स्ट यानी HTML में लिखा हुआ जो कंटेंट होगा, जो ब्लू लिंक होगा, ठीक है, तो वो ब्लू लिंक जो है वो क्या होगा, यही हमारा होगा। आपने क्या करना है, उसके बाद आपने या तो खुद लिखना है उसका प्रॉपर एड्रेस, HTTP के साथ स्टार्ट करना है, ठीक है, बाद साइट्स के ऊपर HTTPS होता है, सिक्योर फॉर्म, सिक्योर फॉर्म उसकी होती है, और उसके बाद आपने डबल, उसके बाद स्लैशेस यूज करके आपने वर्ल्ड वाइड और वेब यूज करना है। उसके बाद जो साइट लाइक अगर आप गूगल के ऊपर सर्च करें तो यहाँ पे आ जाएगा google.com। ठीक हो गया, कर लिया। उसके बाद विजिट, क्या चीज जो आप सर्च करना चाहते, लाइक यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर, लिख दिया मैंने बेटा। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस एंकर को जो है वो मैं क्लोज कर दूंगा। इस तरह क्या होगा, ये बकायदा ओपन हो जाएगा। अच्छा, अगर आप वेब पेज डेवलप करें, एक आसान रास्ता मैं आपको बताता हूं। अच्छा, ये जो हमारा लिंक है, एक और चीज आप देख लें, ये हमारा लिंक जो है वो हमारे पेज के ऊपर हमारे ही कंप्यूटर से भी हो सकता है, और हम ऑनलाइन किसी और का लिंक अपने पेज के अंदर भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके लिए आपने क्या करना है, प्रॉपर उसकी डेस्टिनेशन किस ड्राइव के अंदर पड़ा, अगर आप अपने कंप्यूटर में कर रहे हैं, सी ड्राइव, ई ड्राइव, एफ ड्राइव, कहां पे पड़ा हुआ है, उसके बाद आपने बकायदा उस फोल्डर का नाम लिखना है, उसके सब फोल्डर का नाम लिखना है। आप लोग जानते हो जिस तरह आप एक फोल्डर को खोल के उसके अंदर फाइल रखिए, या उसके अंदर मजीद फोल्डर बना के फाइल रखिए, तो आपने प्रॉपर उसको जो है वो डेस्टिनेशन देना है। तो इसी तरह एचरेफल कि HTTP गूगल के अंदर ये वाली विजिट जो कर दें, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर, उसको ओपन कर दे, वो ओपन कर देगा। तो इसको ना अपने लिंक के साथ अटैच करने का, या फिर ये बेस्ट वे होता है कि आप क्या करें, गूगल में जाके सर्च करें बाकायदा ये यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर, उसके बाद अगर उसका कोई सब पेज भी है तो उसको ओपन कर लें। उसके बाद ऊपर जो यूआरएल एड्रेस होती है, आपको पता है कि आपका पेज होता है, इस पेज के ऊपर ये सबसे ऊपर वाली बात जहां पे आप www लिखते हैं .google.com, ये आपकी यूआरएल होती है, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, जिसको हम लोग कहते हैं कि यहाँ से हमने वेबसाइट ओपन करनी होती है। आपने क्या करना है, इस लिंक को वहां से कॉपी कर लेना है, कॉपी करके आपने क्या करना है, यहाँ पे पेस्ट कर देना, सिंपल इज दैट, आपका लिंक जो है यहाँ पे बन जाएगा। उसके बाद बेटा हमारे पास जो है वो आ जाते हैं इमेजेस। इमेजेस जिस तरह हम लोग टेक्स्ट लिख सकते हैं ना, इसी तरह हम लोग इमेजेस भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, हमारे जो कह सकते हैं कि कंप्यूटर के अंदर इमेजेस पड़े होते हैं, हम उनको ऐड करना चाहें। इसी तरह अगर हम, जिस तरह मैंने लिंक्स की बात की, अगर हम लोग जो है वो ऑनलाइन कहीं और साइट से उठा के कोई, या लर्निंग यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के मैं लिंक ऐड करना चाह रहा हूँ, तो उसका एड्रेस देके हम उसका इमेज वहां पे, यानी बिल्डिंग का या सोन, हम वहां पे अटैच कर सकते हैं। उसके लिए आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे IMG, बेटा ये याद रखना, ये ना MCQ उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। लास्ट सिलेबस के अंदर भी ये मौजूद था कि IMG टैग इस्तेमाल होता है, सिंगुलर होता है, और ये यूज होता है इमेज को एक्सेस करने के लिए, इमेज को लगाने के लिए HTML के अंदर। IMG के बाद आपने SCR फॉर सोर्स, सोर्स मीन कहां पे ये पड़ा है, जिस तरह रेफरल था ना, ये सोर्स कहां पे। उसके बाद image.jpg, ये यानी इसका नाम है उस फाइल का, ये उस फाइल का जहां पे वो इमेज, यानी वो जो इमेज है उसका नाम है, और ये जेपीजी डॉट एक्सटेंशन है कि वो जेपीजी इमेज है। उसके बाद बेटा हमने अगर उसका सब एड्रेस है, जिस तरह मैंने आपको बताया कि आपने क्या करना है, ये सी ड्राइव, डी ड्राइव, एफ ड्राइव, लाइक दैट, वो सी ड्राइव के अंदर पड़ा, तो आपने क्या करना था, सी ड्राइव और डबल स्लैश यूज करनी थी। डी ड्राइव है तो डबल स्लैश यूज करके बाद में उसका जो फोल्डर है उसका नेम लिख के, फिर उसके बाद आपने फाइल का नेम लिखना था। ठीक है, उसके बाद बेटा यहाँ पे ALT मैंने यूज लिखा होता है। आपने देखा होगा कि बाज़ औक़ात नेट सही चल नहीं रहा होता, तो ऑनलाइन जो पिक्चर्स ऐड की होती है ना, वो ब्लर नजर आती है, आपका पेज खराब हो जाता है, उसके अंदर जो रहते हुए ना हमें साफ जो है वो वाज़ेह तौर पे चीजें नजर नहीं आती। तो उसका सिंपल सा सोल्यूशन ये होता है कि हम क्या किया करें कि अपना जो कोई अपने जो है परमानेंटली अपने पेज के ऊपर कोई ऐसी पिक्चर लगा दें जिसकी वजह से हमारा टेक्स्ट डिस्टर्ब ना हो। लाइक दैट, यही हमारा पेज है। इस पेज के ऊपर जो है वो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जो है वो अपना एक इमेज अटैच कर लेते हैं। कौन सा, मैं अगर अपने चैनल का पेज बना रहा हूं तो मैं क्या करता हूँ, इस चैनल के पेज का जो मोनोग्राम है वो यहाँ पे लगा देता हूँ। ठीक है, उसको फिक्स करने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं उसकी सोर्स दूंगा और एक यहाँ पे प्रॉपर उसकी डिस्क्रिप्शन लिख दूंगा। डिस्क्रिप्शन क्या होगी,
मेरे फ्लां ड्राइव के अंदर, फ्लां फोल्डर के अंदर ये फाइल पड़ी हुई है। जब ये ब्लू लिंक बन जाएगा, वो यहाँ पे मैंने उसका नाम लिख देना। लाइक ये मैं लिख देता हूं कि मैंने मोनोग्राम के नाम से ये लिखा है डॉट इमेज। तो डिस्क्रिप्शन लिखने से क्या होगा, ये परमानेंटली वहां पे फिट रहेगा। अब जो मर्जी करते रहे, नेट चले ना चले उसमें कोई मसला नहीं है, और ये प्रॉपर आपको चलाएगा। तो बेटा याद रखना, IMG जो है वो हमारा इमेज ऐड करने के लिए यूज होता है, और इसके अलावा इसके अंदर जो है वो प्रॉपर ये होता है, सोर्स का वर्ड यूज होता है। ठीक है, ये MCQs के लिए, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको आप लॉन्ग में प्रिपेयर कर सकते हैं और शॉर्ट में भी, लेकिन लॉन्ग में तब होगा जब आपसे सारे के बारे में कंप्लीटली पूछेगा कि डिस्क्राइब 5 to 6 नाम लिख देता है कि इतने आपने जो है वो जो कंटेंट्स क्रिएट करने के लिए जो टैग यूज होते हैं उनको एक्सप्लेन करें। अदरवाइज शॉर्ट में ये लाजमी आता है। तो उम्मीद करता हूँ बेटा ये आपको अच्छी तरह से समझ आ चुका होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, इसके जो दूसरे हमारे पास टैग्स हैं। तो इसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिएगा, समझिएगा, याद कीजिएगा। अगर कोई मसला हो तो कमेंट बॉक्स में लाजमी फीडबैक भी दीजिएगा। वीडियो पसंद है उसको लाइक कीजिएगा, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। चैनल को दूसरों के साथ, वीडियोस को दूसरों के साथ शेयर करें, ताकि जितना इल्म आप फैलाओ आपके भी इल्म में अल्लाह ताला उतना ही इजाफा फरमाएगा। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जज़ाकल्लाह।